इंडिया। दीदी, आप कॉलेज जाने से पहले ये क्रीम क्यों लगाते हो? लो, अब चश्मा भी लगा लिया। अब आप पढ़ने जाती हो या फैशन करने? मैडम, तुम मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल बनने की कोशिश मत करो। इतना दिमाग पढ़ाई में लगाती तो बेवकूफ़ों जैसा साउंड ना करती। बड़ी आई फैशन वाली। अच्छा, क्या मतलब? वो ये कि मैं क्रीम की लेयर धूप में हानिकारक यूवी रेस यानी पराबैंगनी किरणों से अपनी स्किन को बचाने के लिए लगाती हूँ, ना कि फैशन के लिए। और चश्मा इन रेस के दुष्प्रभाव से आँखों को बचाने के लिए। कुछ भी फैशन करने के लिए बुद्धू मत बनाओ। हमारा नेचर हमें सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, वो ऐसी यूवी रेज हमें क्यों देगा? बेटा, प्रकृति ने तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। इन यूवी रेस से सुरक्षा के लिए हमें ओजोन लेयर दी है, लेकिन हम मनुष्यों ने ही प्रकृति के साथ इतने खिलवाड़ किए हैं कि इस ओजोन परत में भी छेद हो गए हैं और हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। अगर ओजोन लेयर होती तो मुझे ये क्रीम की लेयर लगाने की ज़रूरत ही न पड़ती। ये ओजोन लेयर क्या है और कहाँ पर होती है ये? आसमान में होती है। मतलब कहाँ? ओके, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हम्म, चलो छत पर चलो मेरे साथ। आराम से, दौड़ो नहीं। ऊपर देखो। ये जो आसमान है ना, ये है पृथ्वी का वायुमंडल। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास आसमान में जाने की सीढ़ियाँ हैं। ऊपर चढ़ती जाओ और यहाँ से ऊपर लगभग 8 से 13 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल मिलेगा, उसका नाम है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। हम इसी में सांस लेते हैं और मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कोहरा, बारिश, ओले गिरना, सब इसी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। मतलब एरोप्लेन भी इसी में उड़ते हैं? वैसे तो एरोप्लेन इससे थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं। इससे ऊपर वाले मंडल को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। ये लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं, इसलिए हवाई जहाज़ समताप मंडल में ही उड़ते हैं। पर दीदी, आप तो कह रहे थे कि आसमान में ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर कहाँ है? बताती हूँ। यही जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, समताप मंडल, इसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है और यही ओजोन लेयर हानिकारक यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। और जहाँ ये ओजोन लेयर पाई जाती है, इसे हम कहते हैं ओजोन मंडल या ओजोन स्फीयर। और ये ओजोन लेयर कैसी होती है? ओजोन लेयर हल्के नीले रंग की एक परत होती है और ये ऑक्सीजन यानी O2 में एक और नियोनेटल ऑक्सीजन के जुड़ने से बनती है, यानी O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनती है। और ये ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या होता है? अगर इसके ऊपर तुम सीढ़ियों से चढ़ती जाओगी ना, तो तुम मीजोस्फेयर में पहुंच जाओगी। अच्छा, हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक ऊपर जाने पर मीजोस्फेयर मिल जाता है और इसके ऊपर भी जाओगी ना तो आयनोस्फेयर मिल जाएगा। क्या बात है! हाँ, तुम्हें पता है, यही आयनोस्फेयर का उपयोग रेडियो संचार में होता है। यहाँ पर जो आयन की परत होती है वो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है और हम रेडियो में कार्यक्रमों को सुन पाते हैं। अरे वाह, इसके ऊपर भी कुछ है क्या? हाँ, इसके ऊपर बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर होता है। यहाँ पर सबसे हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब पाई जाती हैं और अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। और इसके ऊपर? बेटा, अभी तो मुझे इतना ही पता है, वैज्ञानिकों को भी इतना ही पता है। अब तुम अपनी मन की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ ही रही हो तो जाओ, इसके ऊपर चली जाओ और देखो क्या है। और जब खोज कर लेना तो मुझे भी बता देना। दीदी, आपको तो मजाक की पड़ी है। आप खुद तो क्रीम लगाए हो, मेरी स्किन तो यूवी रे से खराब हो जाएगी ना। चलो नीचे चलते हैं। दीदी, क्या ये यूवी रेज वाकई में इतनी खतरनाक है? हाँ बेटा, ओजोन लेयर में छेद होने से जो हानिकारक यूवी रेस पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, उनसे स्किन कैंसर, सूजन, सनबर्न, आँखों की कॉर्निया में जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कम होने लगती है, जेनेटिक बीमारियां हो जाती हैं और भी कई जीव जंतुओं को नुकसान होते हैं। दीदी, ओजोन लेयर में छेद क्यों हो जाते हैं?
क्या हम इसे रोक नहीं सकते? हम इसे रोक सकते हैं। ये जो छेद होते हैं ना, ये ओजोन के डिप्लीशन से होते हैं। जब सीएफसी गैसों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, केमिकल, प्रदूषण आदि का जब हम बहुत प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीशन यानी क्षरण होने लगता है और ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं। विशेष करके सीएफसी गैस का प्रयोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये सीएफसी गैस किससे निकलती हैं? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे एसी, फ्रिज, आग बुझाने वाले संयंत्र, कूलिंग एजेंट, इन सब से निकलती है। और इन सब का प्रयोग अगर हम कम कर दें तो इसके डिप्लीशन को रोका जा सकता है। और तुम्हें पता है, लॉकडाउन के समय में जब फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, तब साइंटिस्ट ने ये पाया था कि ओजोन छेद जो है वो कम हो गया है। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाकर लोगों को अवेयर किया जाता है। अच्छा दीदी, अब तो मैं भी अवेयर हो गई हूँ। मैं अब से एसी, फ्रिज को कम ही यूज़ करूँगी। और पता है, इससे हमारे बिजली का बिल भी कम आएगा और आपकी क्रीम के पैसे भी बचेंगे। अरे वाह, बड़ी कंजूस हो तुम। मैं कंजूसा, मैं थोड़ी मक्खी चूसा। चलो, अब मुझे देर हो रही है। अच्छा, तो हम चलते हैं। अभी ना जाओ छोड़कर। सुनो, पढ़ाई करो, शाम को आकर तुम्हारा टेस्ट लूंगी, तब देखती हूँ कितने तुम्हारे सुर निकलते हैं। बाय बाय बाय।